रुक्मणी मंगल गावतार हुए पवित्र धाम कायारा कलिमस झड़े तो होत सुची सब धाम। नर नारी मंगल सुने हरि चरणों चितलाय नारी अमरापुर वशे तो नर बैकुंठा जाय। दक्षिण देश सुहावणोर राजा भीम नरेश गढ़ 84 गंजना तो 6 पिचावण देश। जनमी रुखमण बाई खाती पालनियो घड़ लाइयो। जन्मियो रुखमण बाइयो खाती पालनियो घड़ लाइयो। कजली बन में जावा चंदन रो रूख कटावा जी में। कजली बन में जावा चंदनी रो रूख कटावा। पालनियो घर लावा बाई रुक्मणी ने हुलरावा। पालनियो घर लावा बाई रुक्मणी ने हुलरावा। रिज करी काई थोड़ी माय बुघरियारी जोड़ी। आज काती रिज करी काई थोड़ी बुघरियारी जोड़ी। भाई सोनई साई भाई सोनी साई नानी हो मोर पपैया मानी। रसम तणी घलावा बाई रुक्मणी ने हुलरावा बाई। ओ जन्मियो रुखमण बाइयो खाती पालनियो घर लाई। थारो जस पद मैयो गावी कछु रिज बधाई पावे। भाई जस पद मैयो गावेरी कोई रिज बधाई पावे।
विष्णु भगवान की जय। ये जो भगवान कृष्ण के ब्याह की लीला का वर्णन है, भागवत के 10वें स्कंद का ये प्रमाण है। कुननापुर के बीच में जब रुक्मणी का अवतार हुआ और इधर भगवान कृष्ण ने जाकर के द्वारिका नगरी बसाई है। जिस टाइम में रुक्मणी का अवतार हुआ है, राजा भीम ने बड़े भारियों ने जो पंडितों को बुला करके उस लड़की का जन्म नक्षत्र पूछा है। आया ब्राह्मण लग्न था पिया जन्म कुंडली माही, ब्राह्मण कहे नकसतर करड़ा नाम रुक्मणी बाजी। बार शनीश्वर सिद्ध योग ये शांति नक्षत्र जाई, लक्ष्मी को अवतार हुयो है इनरो रुक्मणी नाम दिराई। तो राजा भीम के दरबार में बड़ा भारी मंगल उत्साह होने लगा है। सैस पिचावन देश भणी जय, आज पूत एक धारी जी। सैस पिचावन देश भणी जय, आज पूत एक धारी। ओ त्रिभुवन तारण जगत उदाहरण, सिंधु सुखाय आई जी। त्रिभुवन तारण कुलियो छत्तीसू जात भणी जय, घर घर मंगल चारो जी। कुलियो छत्तीसू भाई जात भणी जय, घर घर मंगल चारो जय। दाव उछाव शकल नगरी में, ब्राह्मण वेद उचारो जी। रतन जड़ित का भवन बने हैं, मोतियारी लूबा लागिया। कुननापुर का भवन देख के भया वो विप्र अनुरागी जी। गलियों गली में अब नार केर लिया, बागर हो गरणाई जी। गली रे गली गलियों गली में भाई नार के रलियो, बागर हो गरणाई। घर घर बंदरे माल लगी है, सुगंध रहो लिपटाई जी। चौहट रेशण कार ओपमा सखिया मंगल गाइयो। पद्म भणे प्रणम पाए लागुआ, जन्मी रुक्मणी बाई। बोलो विष्णु भगवान की जय। राजा भीम ने बड़ा भारी जब चाव छाव किया है और गली गली में नार के लिए बाग रहे गरनाई। घर घर बंदर माल लगे अब सुगंध रहे लिपटाई। चौवटड़े श्रृंगार ओपवा अब सखियां मंगल गाई। पद्म भणे प्रणमय पाए लागुआ, जन्मी रुक्मणी बाई। राजा ने कहा कि इनके जो जन्म नक्षत्र अच्छी तरह देखो। तो ब्राह्मणों ने कहा कि वार शनिश्चर सिद्ध योग है, बहुत करड़े नक्षत्रों के अंदर इसका जो अवतार हुआ है, इसलिए राजा आप इन नक्षत्रों का बड़ा भारी पूजन करवाओ, नहीं तो 12 वर्ष तक आपके रणवास में बड़ा भारी भार है। या तो आ लड़की जिंदी नहीं रह सके, अगर जिंदी रहेगी तो आपके राज का क्षय हो जाएगा। तब राजा सासो कियो तो चिंता बहुत कराज, दृग है मारो जीवनो तो जन्म अखारत जाय।
सुनी सुरलोक में तो नारद अपने कान, वीणा में झीना सुरा वो करत चले गुणगान। एक समय नारद गुसाई भवन भी समके गए, कर जोर राजा ठाड़े मुनि के से आवन किए। आरती बहु भात कर जोर पूजा करी, ता दिन राजा भीम ने ये आसिका मांगी खरी। राजा भीम ने जब नारद का बड़ा भारी आदर किया है, नारद विधि लोक से रवाने हुए हैं, हाथ के अंदर बीणा धारा है और चोटो हिकर कियो ज्वार को पूड़ो जी, क्योंकि नारद को चोटो बहुत मोटो। नारद ने राजा भीम कहने लगा है कि इस लड़की का मुझे वर बताओ। तब नारद कहवे है गहे राजन, नारद कहवे सुन नींद्र पमारी, लक्ष्मी रुक्मणी माई। नारद कहवी सुनो नृपमारी, लक्ष्मी रुक्मणी माई। द्वारका पूरी सगाई कर दो और ठिकानो नाई। छप्पन करोड़ जादूवारो राजा नंद गिरो लाल कन्हाई। श्री गिरिधारी से करूरी सगारी, जादव छोड़ नाही। दाना मारन देव उदाहरण, प्रियो मनुज अवतारी। देय वचन रणवास पदारी, शपथ में बलिहारी। देय वचन रणवास पदारो, शपथ में बलिहारी। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद कहे सुन ले नृप मारिया, लक्ष्मी रुक्मणी बाई। इन रो द्वारकापुरी सगाई कर दे और ठिकानो नाही। 56 करोड़ जादूवारो राजा नंद जी रो लाल कन्हाई। सिर गिरधर से करो सगाई, जादव जोड़े नाही। वो भगवान कृष्ण 3 लोक का राजा है, वो इस लक्ष्मी का पति है। नारद रणवास पधारिया, तब रुक्मणी की मात बोली, पुत्री चरणे लागरी। मन भावते वरदय नारद पूर्ण प्रगटो भागरी। मन में सकुची कसु हर्ष के कर जोर ठारी भई। कृष्ण बरतो कुंवर ये आसिका नारद दिवी। नारद से रुक्मणी ने पूछा कि महाराज, तो रुक्मणी ने नारद मुनि कहने लगे, हे लक्ष्मी तेरा पति वो भगवान कृष्ण है। कृष्ण की क्या सेनानी रुक्मणी कहती है। तब नारद ने कहा, नारद कवि सुनो हे बाई रुक्मण, नंदन बर धारो। नारद कवे सुनो हे बाई रुक्मणी, नंदन बर थारो जी। छावरी सुरती माधुरी मूर्ति, पीतम्बर वारो। छावरी सुरती माधुरी मूर्ति, पीतम्बर वारो। शंख चक्र और पद्म विराजे, गुरुडासन अहमानो। 4 भुजा और चारु ये आयुध है, नंद जसोदारो चारो जी। नारद कर सुनो ये रुक्मण, नंद नंदन वर चारो। नारद ने जब रुक्मणी से कहा है कि तेरा पति भगवान कृष्ण, इनके 4 भुजा 4 आयुध
वो नंद जसोदा गो प्यारो, और भगवान के गुरुड़ शंख चक्र और पदा भगवान के धारण किए गए हैं। जाओ रुक्मणी, आपको भगवान कृष्ण है अंबिका सरोवर पर मिलेंगे। इतना वर बताते जितने में नारद मुनि को रुक्मणी की माता पूछती है, तब नारद ने कहा कि मैं तो ऐसे कोई नियम और धर्म की बातें सुना रहा हूं। तो महाराज, इस लक्ष्मी का पति नारद का रानी सुनोर चंदेरी को राव, नाहल सु सगपन करो तो दीनो गुप्त बताज। नारद ने कहा कि चंदेरी का राव शिशुपाल दम्भगोप का पुत्र, वो 99 राजाओं का छत्रपति राजा है, वो लक्ष्मी का पति, मगर राजा भीम को पता नहीं लगना चाहिए। गुप्त संदेशा भेज करके उसे बुलाओ, नहीं तो आपने पता भी कृष्ण के लिए राजा भीम है, उसने विचार किया कि रुक्मणी को जो है भगवान कृष्ण को जो प्रणयी जाएगी। नारद मुनि कहने लगा रानी से, दम्मधोख राजा रो नंदन धन को वार न पारो। दम्मधोख दम्मधोख राजा को नंदन धन को वार न पारो। शिव कृपा से लक्ष्मी पाई सोहे राज दवारो। भंडारी कोठारी सोवो हस तुतुल अपारा। अपना से अधिकावर कीजिए अड़वड़िया आधारो। नेम धर्म की सब विद जाने पूर्व तड़ा नरेसा। पहले तो सब जादू जीता कौशल्या सब देशा। राजा पूरब तना नरेशा। पहले तो सब जादू जीता कौशल्या सब देशा। नारद कहे सुनो रानी तुम सत वचन कर मानो। सुंदर वर शिशुपाल बनी जो रूढ़ी वारी जानो। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार नारद ने कहा कि वो ऐसा एक बलि दानव है। तो नारद है राजा भीम और रुक्मणी की माता को अलग अलग जो वार्ते सुना करके वहां से जब रवाना हो जाते हैं। राजा को कृष्ण बतावियो तो रानी को शिशुपाल। नारद दुबदा डाल गयो वो कर दानव को काल। दानु बध गया देव दुखीर पृथ्वी करी पुकार। भूमि का भार उतारने लियो कृष्ण अवतार। एक घर में दो मतार भली कहां से हो। पुरुष जो पूजा देवता वो भूत पूजनी जोय। घरवालों के हनुमान जी जामे जी को जमो लगवामा। मां मावड़िया डवड़े खेत पाड़ को राती जो को दिरावा। बोलो भली किथू है। रुक्मणी चली रिसाज के तो सरवर नावण जाज। कृष्ण तुझे शिशुपाल को तो पानी ग्रहण करा। रुक्मणी वो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए सरोवर नहाने की जब तैयारी करी अपनी सहेलियों के साथ में जब रवाना हुई है। और सावण री बड़ती जसहेला। रुक्मण सावण चालियो सावण री
बड़ा तीज सहेला रुखमण धावन चाली जी ढूंढक पग बाजे पायलिया सखिया रे संग में हाली जी सहेला हीरा पीरा रुखमण बीच सिदाइयो जल में रुखमणी डूबण लागी याद कियो गिरधारी जी जल में ये रुखमण डूबण लागियो याद कियो गिरधारी गुजारे पक हरी बाहर लाया कुलरी बात पूछाइयो कौन घरा में जन्म तुम्हारो कौन घरा अवतारी जी पुलनापुर में जन्म हमारो राजा मैं घरे अवतारियो दादियों खींची आय सो लखनी मैं हूँ जाता तवारी जी कुलनापुर में जन्म हमारो राजा मैं घरे अवतारियो बाचा देवो ये हिमगी कमारी तुम दाचा मती जावो जी हारो नाम कृष्ण जी कही है बाचा दे सिधारो बाचा दे गरे घर रे सिधावो मारो नाम कृष्ण जी कहिए बाचा दे रे सिधावो शरवरिये पर ग्वालिया खड़ेरा पुनः कृष्ण मुरारो जी बाचा तो में जब हरि देवा रूप चैत्र भुज धारो जी चतुर्भुज रूप हरो गिरधारी जारे बनी चमुभारी ओरा ने तो घुड़ला सो गए कृष्ण घुड़ असवारी जी शिव बाचा और ब्रह्मा बाचा बाचा कृष्ण मुरारी जन्म जन्म रा छाया ब्रह्मारा अरधंगी हारी जी जन्म जन्म रा छाया ब्रह्मारा अरधंगी हारी कृष्ण जी सुनो ये रुखमणी हे तो खुशियार की जोए माँ बेटो कोई मत तो उपावे माने कागज देगा देखी जो जी रुखमणी सुनो कृष्ण जी जाथे भली बिचारी जी लगन सा करो सावो नेरो
कागद तऊ चलो नाई जी, कागद लिखत ब्राह्मण नदी जो, एक मंजिल आया रे सियो, एक घड़ी और एक पलक में माने कागद आया रे सी जी, बचा दे अब घर वो पधारी, कंचन महल में आई हो, शामे मिलेगी माल सोलखनी, वार लगाई जी। रुक्मणी सुन भारी माता, हरवरिया में भावण लागिए, आगरा कृष्ण मुरारी का देखत में बाहर नहीं आईयो, राज करी अति भारी हत हते भारी कि नये रुखमणी, कुल रे काट लगायो जी, बड़ारे खरा अवतार लियो ते, जय ग्वालो बतलायो हत हते भारी माता सुलखनी, उठ उठ जाय पर कदम भणे प्रण न पय लागू, उधार हो गिरिधारी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार रुक्मिणी जब सरोवर नहाने के लिए जब गई है, भगवान कृष्ण वहां पर मिले हैं, तो रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण डूबती टाइम बचावे, और कृष्ण कहने लगे तुम सरोवर में क्यों डूब रही हो। तो भगवान कृष्ण पूछा, जब रुक्मिणी ने कहा कि मैं भगवान कृष्ण की परीक्षा कर रही हूं, तो जब भगवान ने कहा जब कृष्ण तो मैं ही हूं, कि मैंने सुना कृष्ण के 4 भुजाएं हैं, आपके 2 ही हाथ, अगर कोई ग्वालिया कोई बालक डूब गए तो बहुत तेरू बने निकाल सके। भगवान ने जब अपना रूप धारण किया, तब रुक्मिणी ने कहा कि शिव बाचा और ब्रह्मा बाचा, बाचा कृष्ण मुरारी, जन्म जन्म का साहेब म्हारा और मैं हूं अर्धंग्या थारी। कह कृष्ण जी सुनो, रुक्मिणी थे तो खुशियां रही हो, माँ बेटो कोई मतो उपावे, माने कागद बेगा दीजिए, क्योंकि आपके घर में 2 मता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि कागद लिख रहे ब्राह्मण ने दी, जो एक मंजिल आय ऋषि, एक घड़ी और एक पलक में माने कागद आयर देसी। अब वचन लेकर के रुक्मिणी जब घर गई है, कंचन महल में आई, सामे मिलगी माए सोलंकी, कहां ते वार लगाई, सरवरिये में मार माता नहाने लागी, आए थे कृष्ण मुरारी, वहां देखत में बाहर नहीं आई, लाज करी अति भारी। रुक्मिणी माता ने कहा कि वो बंदराबन का गवालिया, अद वे जात वो हीरा को जायो नहीं कोई राजा राणो। बड़ा भारी तुमने जुल्म किया, उस ग्वालिये को वचन देकर के आई है। रुक्मिणी ने कहा है माता हटते मारी मात सोलंकी, उठ उठ जाए परेरी, पद्म भणे प्रणमय पाए लागू में धारियो गिरधारी। मेरा जो पति भगवान कृष्ण है, जब कनक कनोदर उठ चलो तो टीक महणो जान, गोकुल में गाज चराव तो राजा भलो शरायो कहन। दाल बैर और पीत लायक बराबरी से कीजिए, रुखमाल कंवर कहे राजा भीष्म को ग्वालिये को सुत मत दीजिए। भीम बड़े सुत भायरार थे हो निपट गिवार, नख पर गिरवर धारियो कुबजारो राख्यो मान। सीता की बाहर चढ़ो और सागर बांधी पाज, बड़ अघासुर मारियो तो वृक्ष अमोला काज। ऐ रुक्माल कंवर वो भगवान कृष्ण 3 लोक का राजा है, तुम समझ रहे वो ग्वालिया वृंदावन का नहीं है।
रुक्माल कंवर माता से कहे, हे माता अब कौन सा उपाय किया जावे? भगवान कृष्ण है वो वर रुक्मणी के लिए राजा भीम ने हेर लिया है। राव बर हेरो कालो कानो ए राजा बर हेरो कालो कानो। शिशुपाल चंदेरी को राजा वो तो लाख गदारो रानो ए राव बर हेरो कालो कानो राव बर हेरो कालो कानो। हेरो कालो कानो ए राव बर हेरो कालो कानो। ओ अगवे जात अहिरा कोई जायो भलो ईसरायो कानो ए राय बर हेरो कालो कानो ए राजा बर हेरो कालो कानो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। रुक्माल कंवर कहने लगा, हे माता राव बर हेरो कालो कानो वो शिशुपाल चंदेरी को राजा वो लाख गडांगो राणो, इसलिए चंदेरी को राजा वो अपने बराबरी का राजा है। तो रुक्मणी की माता ने कहा, राजा भीम को कोई वार्ता मत पूछो, गुप्त संदेशा भेज करके शिशुपाल की बारात को बुलाओ, रुक्मणी की शादी उसके साथ में कर दो। सुरसत भाट बुलावी और तुरी अमोल पिलाड़, तब नशे बैग उतावला तो चंदेरी को जाग। अब सुरसंहार चंदेरी को और लगन लेकर के रवाना हुआ है, तो दरबार से निकल दी ने कैसा सुगुन हुआ है। सुरसत भाट चंदेरी चालू भूलो अंगर है माइयो। सुरसत भाट चंदेरी चालो रे भूलो अंगर माई जी। विधवाए नार रोटी किन्नाए सोही शाम आई आओ, तिलक बिहुनो मिलो ये पांडियो बिन मुदरारो जोगी है। छुरी मार के गतराड़ा मिल जाए और लकड़ारो गाढ़ो जी। छुरी मार गतराड़ा मिलिया और लकड़ारो गाढ़ो जी। सुरसत भाट बाट में उठोए शरपति रो है आधो जी। हाथ झुकन तो छाणो मिलियो और पीछोड़ो आटो सुरसत भाट रे बात में उबोए बिना सुगन बिचारी जी। इतना तुम्हें आंखें देखा और सुना है काना, हारा तो घर कुसला रही हो पड़ो ये जिंदगी जाना।
बोलो विष्णु भगवान की। ऐसा जब सुगुन हुआ है, रोती किन्या सोई सामे आई, तिलक विहणो मन मिल गयो पांडियो, बगैर तिलक की ओरा वो पांडिया सामने आ रहा है। रोती हुई कन्या सामने आई है, क्योंकि माता को कहो मान्यो को नहीं थाप की दिवी है, हेडे को माकड़ो बांधड़ी बड़ी रुदन करती हुई आ रही है। ब्राह्मण ने मन में विचार किया भी सुगुन बहुत माड़ा होया है, और पीछोड़ो आटो सुरसुर भाट बाट में उभा और लकड़ा को गाड़ो, और मन में विचार किया भी इतरा में आंखें देखा और सुना है काना, मारा तो अगर कुशला रहियो है पड़ो बींदगी जाना। ब्राह्मण कह रहा मेरे घर सुख शांति रहियो, जितना सुगुना सब बींद की जाना पर पड़ियो, क्योंकि बाने में मालूम पड़ जी। सुरसत भाट जितोड़ी और चंदेरी की ओर, नावी बोली कोचरी तो फोही कू क्या मोर। जंगल के बीच में गया तो बड़ा भारी मोर पक्षी इत्यादि बड़े कुल्हाने लगे हैं। भाट वो मन में विचार करे भी पक्षी ने के पतो लाग्यो रुक्मणी को लगन लेकर के जावे है, मगर ए भी बहुत अब सुगन जो कर रहे हैं। अब सुरसत भाट चंदेरी पहुंचो, डोडा भीतर धारो जी। सुरसत भाट चंदेरी पहुंचो, डर भीतर ढायो जी। कागज ले शिशुपाल कर बिनोए, भूत कठे सु आयो रे। कागज ले शिशुपाल कर बिनोए, भूत कठे सु आयो। पदम भणे प्रण में पाए लागू, इको रुख माल पठायो जी। पद्म भणे प्रण में पाए लागू, इको रुख माल पठायो। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। लगन लेकर के चंदेरी जब पहुंचा, दरबार के बीच में गया तो सामने शिशुपाल मिला है, और इस ब्राह्मण को देख करके पूछे हे ब्राह्मण कठे सु और आके चिट्ठी लायो है। अरे वो कह रहा छत्रपति राजा की लड़की का लगन है, और तू कह रहा है चिट्ठी है तो तुम्हारे वास्ते लाया हूं। पढ़ करके देखे तो राजा छत्रपति लड़की का जो लगन है। शिशुपाल कहेगा आज से 4-5 दिन पहले मेरी भाज मुझे मैनी दीवी कि तुमने छोटे छोटे राजा के जाकर के तोरण बांधा, मारी बराबरी तू के कर सके। ये छत्रपति राजा की लड़की का लगन आया है, भावज का वचन वो पूरा हुआ है। तो पहले के जमानों में राजाओं के राज के माने राजा लोग बहुत सा बागो बहुत गजब को पेरे राखदा, काल जाएगी 3-4 तंग बांधरा उठ गा जी। शहर फूले तो वे तंग टूट गया भी, और दरबार में पहुंचो है। भावज से कहने लगे भावज तूने मैनी दीवी थी, ये देख ले मेरे लगन आ गयो। बाद एक बोली पढ़ करके सुनाओ। पढ़ करके सुनाई तो राजा भीम का नाम नहीं है। उसने कहा कि ये तो नरधंगिया रुक्मणी भगवान कृष्ण की ये पत्रिका ब्राह्मण को वापस दे दे, और तुम जान बना करके शिशुपाल करुणापुर की तैयारी मत करो। भावज ने जब कहा है भावज कहे सुननी शिशुपाला, सुनना पूरा मती जाओ जी। भावज कहे शिशुपाला हो, सुनना पूरा मती जाओ रे। इन अवसर थे रहोला जीवता, फिर ही राव कवाओ जी। नहीं
बड़े रे बड़े राजा मरवासी कुल गए काट लगासी जी। बड़ा ही बड़ा राजा मरवासी रे कुल गए काट लगासी जी। सोने की चुड़ी घर घर फोड़े अब जैसा हो सी थारो जी। आंसू छोटी बहन सुलखनी ताही परना घर लावो जी। आवज तवे सुन शिशुपाला सुनना पूरा मत जावो जी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बाघ ने कहा, हे शिशुपाल मेरी बात को तुम स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम्हारे बदले बड़े बड़े राजा मरवासी कुल गए काट लगासी। सोने की चूड़ियां घर घर फोड़े अपच होसी थारो। बावज के सुन ले शिशुपाला कुलनापुर मत जावो। अरे मासू छोटी बहन सुलखनी ताही परण घर लाओ। तेरे बदले हजारों स्त्रियां बोलना पड़जी बड़ा बड़ और सोने की चूड़ियां घरों घर झाड़ी। तेरा ही घर घर बनना गाई लंबी लंबी कांजलियां पेरी। शिशुपाल मान ले कुलनापुर की तैयारी मत करो। तब गर्व करे शिशुपाल और करे गर्व की बात। भीम कंवरी मैं पर्ण पधारू धरो मूछ पर हाथ। भाभी मूछ पर हाथ रखे और शेर के जीवनी पर रखीच गया है। भावज कहने लगी रे थारे बिना जब भी खंगा बेच गया थे आगे जार के न्याल करोगे। भावज शिशुपाल से कहने लगी है, अरे देवरिया कहने मूछ मरोड़े। मूछ मरोड़े रे देवर कहने मूछ मरोड़े। नहीं तू जादू पति रे जोड़े री देवरिया कहने मूछ मरोड़े। शिशुपालिया कहने मूछ मरोड़े। तू जाने मैं रुखमणी लासरू कर फे तो गठ जोड़ा रे देवर कहने मूछ मरोड़े। भूल जो कल का घोड़ा रे देवरिया कहने मूछ मरोड़े। शिशुपाला कहने मूछ मरोड़े। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भावज कहने लगी रे देवर तू काने मूछ मरोड़े। अरे तू नहीं है जादू पति रे जोड़े। उन भगवान की बराबरी तू नहीं कर सकेगा। मेरी बात को तुम मान लो। मेरा कहा तुम याद करोगे जब उल्टा मुख मोड़ो देवरिया कहने मूछ मरोड़ो। ये कैसेट रिकॉर्डिंग लक्ष्मी म्यूजिकम सेंटर गायक राम स्वरूप लठियाल और खुरताल पर झनकार देने वाले सुंदरलाल जी, ढोलक मास्टर सुगनाराम, जीज बनाने वाले ओम प्रकाश और इधर माला के ध्यान में रामकरण जी पूनिया विराजमान है। भावज उतरी मैल से अब देखा जान का भाव। लाडन बर शिशुपाल को वो बार बार समझाए।
भावज की एक ही बात स्वीकार नहीं करी है। और बड़ा भारी सुंदर बना बना शिशुपाल भावज से कहने लगा कि तू बहुत मुगरी है, मगर कदलो सार करके नेग मांग ले तो काज लगा नेग में राज पड़ना में दान करूंगा, उनकी रेख उगाएगी और तू मौज करेगी। बात देखकर बोली थे जान की तैयारी करके जो रवाने हो ना मैं तो मौज ही करा और के करा भी है। जब शिशुपाल करी रे निकासी भावज पूरी हो बुलाओ जी। जब शिशुपाल करी रे निकासी भावज पूरी बुलाओ काजल गो मारो नेग चुकाओ। काजल गो मारो नेग चुकाओ अखियों आन अंगावो जी। झिम झिम करती महला चढ़गी रोष भरी उरमाई हे कुमेरापुर जाओ परनी जन थारे कजलो सारू नाइया। कई बोलो विस बाणिये भावज कड़वा बेनन कोए बिन कजले ही परण पधारुए कजलो थारो राकोए। हरे राज में थोड़ा नहीं है हरे पीवर जाओ जी। जब शिशुपाला थे जान बनाई हे भारत पीवर जा साजी। गुमनापुर से परण पधार रुखमणि निरखण आशाओ। कल गोरे हार हाथरो कंगन पगे लगाई दे साजी। पद्म भणे प्रण में पाए हे भारती वर जासावो हे भारती वर जासा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।